हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी और उनके पुत्र यशवंत अम्बेडकर के बारे में जानेंगे। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहें और जानें दोनों महानायक के जीवन की गाथा। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सन 1891 के दिनों की। उस समय निचले वर्ग के लोगों की परिस्थिति बहुत ही खराब चल रही थी। उन दिनों में उच्च वर्ग के लोग निचले वर्ग के लोगों से बहुत ही घृणा किया करते थे। उस वजह से निचले वर्ग के लोगों को असमानता का सामना करना पड़ता था। उसी वजह से निचले वर्ग के लोगों का जीवन यापन बहुत ही मुश्किल होता था। और वहाँ दूसरी ओर मध्य प्रदेश के मऊ शहर में 14 अप्रैल 1891 को श्री राम जी मालोजी सकपाल के घर उनकी पत्नी भीमाबाई ने एक बालक को जन्म दिया और उस बालक को उन्होंने भीमराव नाम दिया। आगे चल के उनको सारी दुनिया भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम से पहचानने लगी और वे भारतीय संविधान के रचयिता भी हैं और पूरा भारत उनके बलिदानों का सम्मान करता है। दोस्तों, क्या आपको पता है अम्बेडकर जी को उन दिनों बहुत सी परेशानी और भेदभाव का सामना करना पड़ा था, फिर भी वे उन परेशानियों का सामना करते हुए आगे बढ़ते रहे। वे बचपन से ही बुद्धिमान और जिज्ञासु थे। उन्हें समझ आ गया था इन परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए निचले वर्ग के लोगों को शिक्षित होना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने जी जान लगा के पढ़ाई की और लोगों को प्रेरित किया शिक्षा प्राप्त करने के लिए। और उसी के साथ वे निचले वर्ग के लोगों के परेशानी और हो रहे अत्याचार के खिलाफ आंदोलन करने लगे। और उन्हें इस तरह लड़ते देख उनके परिवार को समझ आ गया, इन परेशानियों से एक ना एक दिन हमारे निचले वर्ग के लोगों को छुटकारा जरूर मिल जाएगा। हमारा निचला वर्ग भी एक सामान्य जीवन व्यतीत करेगा। इसलिए उनके परिवार वालों ने उनका साथ दिया और उन्हें प्रेरित किया। उन्होंने कानून, अर्थशास्त्र और राजनीति जैसे विषयों में शिक्षा प्राप्त की और वे भारत लौटे और निचले वर्ग के लोगों के अधिकारों के लिए आंदोलन चलाया। उन्होंने भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने निचले वर्ग के लोगों के लिए शिक्षा और रोजगार के अवसरों में सुधार किया और उन्होंने भारतीय संविधान में कई प्रावधानों को शामिल किया जो निचले वर्ग के लोगों के अधिकारों की रक्षा करते हैं। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपने माता पिता और पुत्र के प्यार और समर्थन से बड़ी ऊंचाइयों को छुआ। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के माता पिता और पत्नी का निधन उनके जीवन काल में ही हो गया था और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का निधन 6 दिसंबर 1956 को नई दिल्ली में हुआ था। उनका निधन 65 वर्ष की आयु में हुआ था। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की मृत्यु का कारण दिल का दौरा था। उन्होंने अपने निधन के कुछ दिन पहले ही बौद्ध धर्म अपना लिया था और उनका अंतिम संस्कार नागपुर में दीक्षा भूमि में किया गया। उनकी समाधि के पास लाखों लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। अम्बेडकर जी की मृत्यु भारत के लिए एक बड़ी क्षति थी। उन्होंने भारतीय समाज में क्रांति ला दी थी और निचले वर्ग के अधिकारों के लिए एक मजबूत आवाज बन गए। उन्होंने भारत को एक धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक देश बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया और उनके मृत्यु के बाद भारत सरकार ने उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया। उन्हें भारत के सबसे महान व्यक्तित्वों में से एक माना जाता है। तो दोस्तों, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो आते हैं टॉपिक पे। डॉक्टर अम्बेडकर जी के देहांत के बाद उनके दायित्व को उनके पुत्र यशवंत अम्बेडकर ने निभाया। यशवंत अम्बेडकर का जन्म 1913 में मध्य प्रदेश के मऊ शहर में हुआ था। यशवंत अम्बेडकर भी अपने पिता की तरह जन्म से ही बुद्धिमान और प्रतिभाशाली छात्र थे। उन्होंने मुंबई के एल्फिस्टन कॉलेज से कानून की डिग्री प्राप्त की। उन्होंने 1937 में वकालत की प्रैक्टिस शुरू की। यशवंत अम्बेडकर का विवाह मीरा साड़वे से 1953 में हुआ था। मीरा साड़वे एक गृहिणी और सामाजिक कार्यकर्ता थी। उन्होंने यशवंत अम्बेडकर के दलित अधिकारों के आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यशवंत अम्बेडकर और मीरा साड़वे का विवाह बौद्ध पद्धति से हुआ था। उनका विवाह मुंबई के R.M. भट्ट हाई स्कूल के हॉल में हुआ था। विवाह में उनके पिता बाबा साहेब अम्बेडकर भी शामिल थे। यशवंत अम्बेडकर के विवाह ने
उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मीरा अंबेडकर एक मजबूत साथी और सहयोगी के रूप में उनका साथ दिया। उन्होंने यशवंत अंबेडकर के दलित अधिकारों के आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। यशवंत अंबेडकर और मीरा अंबेडकर का विवाह 50 वर्ष तक चला। मीरा अंबेडकर का निधन 2003 में हुआ था। यशवंत अंबेडकर का निधन भी उसी वर्ष हुआ था, 29 मार्च 2003 को हुआ था। उनका निधन 89 वर्ष की आयु में हुआ था। वे एक प्रतिभाशाली वकील थे, वे एक सक्रिय राजनेता थे, वे एक लेखक और विद्वान भी थे। यशवंत अंबेडकर को भारत के सबसे महान दलित नेताओं में से एक माना जाता है। उन्होंने अपने पिता के सपने को पूरा करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। तो ये थी बाबा साहेब अम्बेडकर और उनके पुत्र यशवंत अम्बेडकर के जीवन की गाथा। आई होप दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को एक लाइक जरूर करें और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें आप लोगों को किस तरह का वीडियो देखना पसंद है, ताकि हम आपके लिए उस तरह की वीडियो ला सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भीम।